Assalamu alaikum dear students. Today I am going to teach you the second part of our chapter being good and being safe. पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, एक तो हमने पोएम पढ़ी थी और मैंने आपको कुछ जो टर्म्स है वो एक्सप्लेन किए थे और मैंने आपको रूल्स के बारे में बताया था. आज हम डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे जो कि डिफरेंट जगहों पे यूज़ होती है. एज सच टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द रूल्स एट स्कूल, द रूल्स एट रोड एंड द रूल्स एट होम. रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको पिछले सेशन में बोला, पिछले वीडियो में बोला. तो now today we will study that how these rules are important. First, rules at school. The first rule is reach school on time. हमें क्या करना चाहिए? हमें स्कूल बराबर टाइम पे पहुंचना चाहिए. We should be regular to the school. दूसरा है be neatly dressed in योर कंप्लीट यूनिफॉर्म. हमें क्या काम करना चाहिए? हमें अपनी जो यूनिफॉर्म है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए एंड वी शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड इन आर यूनिफॉर्म. तीसरा है नॉट रन डाउन स्टेयरकेसेस. हमें सीढ़ियों से दौड़ते दौड़ते नीचे नहीं आना चाहिए जस्ट बिकॉज इट कैन हार्म अस. अगर हमारा पैर फिसल गया, हम आगे गिर सकते हैं. इट कैन कॉज हार्म टू अस. Now, not push other while going in or out of the classroom. हमें क्या काम नहीं करना चाहिए जब हम क्लासरूम से अंदर आते हैं. जैसे हम अपना मॉर्निंग असेंबली ख़त्म करते हैं तो फिर हम क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं, या while we go to canteen या during our lunch time we shouldn't push one another, क्योंकि इससे भी आप लोगों को लग सकता है. It can cause you harm. Now, coming to the other rule, respect your teachers and other staff members. हमें क्या काम करना चाहिए बच्चों? आप लोगों को हमेशा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए. और सिर्फ अपने टीचर्स को नहीं, जो बाकी स्टाफ मेंबर्स हैं उनको भी you should always respect them. You should treat them you should greet them very nicely. उनके साथ तमीज़ से बात करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी आपको गलत चीज़ नहीं बोलते हैं. नाउ कीप योर डेस्क एंड बैग नीट एंड टाइडी. आपको क्या काम करना चाहिए? आपको अपना डेस्क और जो आपका बैग है वो आप लोगों को नीट और टाइडी रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए. आपका जो बैग होता है वो साफ़ होना चाहिए, और जो डेस्क है, डेस्क मतलब जिस पे आप बैठते हो, उसके अंडर पे भी आपको बैग रखने की वो जगह होती है, वो भी साफ़ होनी चाहिए. Speak kindly to everyone, including helpers, bus drivers and conductors. आपको और क्या काम करना चाहिए? In addition to respecting your teachers, you should also respect everyone. जो भी आपके स्कूल में है, including helpers, जो आपके वहाँ पे सफाई करते हैं, जो आपको लंच ओपन करके देते हैं, बस ड्राइवर्स, और कंडक्टर, जो कंडक्टर भैया होते हैं या बस अंकल होते हैं, जो ड्राइवर अंकल होते हैं, आपको उनकी भी बहुत ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और यू शुड नेवर ट्रीट देम बैडली, क्योंकि वो भी आपके लाइफ में उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने कि आपके टीचर्स. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं बच्चों, इफ़ बस देयर वोंट बी योर बस ड्राइवर, हु विल ड्राइव यू टू द स्कूल? आपको स्कूल तक कौन लेके आएगा? या अगर आपको वहाँ पे हेल्पर नहीं होगा, हाउ वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू स्टडी इन अ नीट एनवायरनमेंट? अगर हेल्पर्स नहीं होंगे, वो वहाँ साफ़ नहीं करेंगे, आप कैसे एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहोगे? सो वी शुड नेवर, इस वाले रूल पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी. वी शुड नेवर एंड एवर डिसरिस्पेक्ट एनी प्रोफेशन. हर कोई प्रोफेशन अपनी अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. Now, switch off lights and fans when not needed. आपको हमेशा काम करना चाहिए. लाइट्स और फैंस जो है वो बंद रखने चाहिए जब आपको वो ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बच जाती है, ताकि हम अब उसको फ्यूचर जनरेशन में यूज़ कर सकें. Now, going to rules at road. Come. क्रॉस द रोड ओनली एट ज़ीब्रा क्रॉसिंग. हमें क्या काम करना चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ रोड कहाँ पे क्रॉस करनी चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास. क्योंकि अगर हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा कहीं और पे क्रॉस किया then it can cause an accident. ओके बच्चों, नॉट रन और प्ले ऑन द रोड. हमें क्या काम करना चाहिए? हमें रोड पे ना ही खेलना चाहिए और ना ही दौड़ना चाहिए, क्योंकि जो रोड है वो दौड़ने की जगह नहीं है, वो खेलने की जगह नहीं है, वो क्या है? गाड़ियों के चलने की जगह. यूज़ द फुटपाथ फॉर वॉकिंग. हमें
फुटपाथ यूज़ करना चाहिए चलने के लिए, हमें बीच रास्ते में नहीं चलना चाहिए। हमें क्या काम करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, वॉक एंड नॉट रन वाइल क्रॉसिंग द रोड। हमें क्या काम करना चाहिए, हमें जब हम क्रॉस कर रहे होते हैं रोड, हमें दौड़ दौड़ के क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमें आराम से, फर्स्ट लुकिंग टू योर राइट, देन लेफ्ट, देन राइट, फिर जब वहाँ गाड़ी नहीं होगी देन वी हैव टू क्रॉस आवर रोड। वेट फॉर सिग्नल्स टू क्रॉस द रोड। जब तक रोड पे सिग्नल्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, सिग्नल्स होते हैं, जब तक रेड नहीं होगा सिग्नल पे तब तक यू शुड नॉट क्रॉस द रोड। जब तक रेड साइन नहीं आएगा, वहाँ पे 3 कलर ये होते हैं, 3 लाइट्स होती है, जब तक कि येलो होती है, ग्रीन होती है और रेड होता है। रेड इज़ फॉर टू स्टॉप द व्हीकल्स, येलो इज़ दैट गाड़ियों को स्टार्ट होना पड़ता है जाने के लिए, एंड ग्रीन मीन्स कि गाड़ियाँ चल रही है। So always remember that when it's red signal, only and only cross the road when there is red signal on the signal. Not stick your head or hand out of a moving vehicle. आपको क्या काम करना चाहिए, जब आपकी गाड़ी चल रही होगी you should never and ever move your head out of it. आप बच्चे क्या काम करते हैं, वो अपना ये जो विंडो है वो नीचे करते हैं और वहाँ से देख रहे होते हैं या हाथ रखते हैं। इट्स वेरी बैड, क्योंकि यू नेवर नो कब गाड़ी आ जाए एंड इट कैन, खुदा ना खास्ता वो आपको हिट कर जाए और आपको इट कैन रिजल्ट इवन टू योर डेथ। सो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। नॉट प्ले बिहाइंड ए पार्क्ड व्हीकल एज इट मे सडनली मूव। जहाँ पे पार्किंग होगी आपको कभी भी पार्किंग एरिया में नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी व्हीकल चल सकती है और आप उसके नीचे खुदा ना खास्ता आ सकते हैं। यूज़ द सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग। जब आप ट्रैवल कर रहे हो हमेशा सीट बेल्ट यूज़ करें, क्योंकि सीट बेल्ट आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर कहीं पे जंप आ जाए तो आप क्या करते हैं कि पापा को ब्रेक लगानी पड़ती है विदाउट लेटिंग यू पीपल्स नो। सो सीट बेल्ट आपको मतलब किसी भी आगे डैश के साथ टक्कर खाने से बचा सकती है। अगर सीट बेल्ट आप नहीं लगा के रखोगे सो इट कैन कॉज यू इंजरी। Now coming to the rules at home. Be helpful and respectful. आपको हमेशा काम करना चाहिए, you should be helpful and respectful to your parents and everyone at home and around in your school as well. Don't leave lights and fans on. मैंने आपको यहाँ पे बोला that we should not leave lights and fans on. सेम इज़ द केस एट होम। अगर आपको लाइट्स और फैंस ऑन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इट कैन जो इलेक्ट्रिसिटी और ये होते हैं ना टैप, डोंट लीव टैप ऑन। टैप से हमें वाटर आता है एंड दिस इज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज टू आर वेरी प्रीशियस एंड वी शुड नॉट हम इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। डोंट प्ले विथ मैट्स। हमें कभी भी मैट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, जस्ट बिकॉज इट कैन बर्न यू, इट कैन कॉज यू अ बर्न। सो डोंट प्ले विथ मैट्स। ट्राई नॉट टू गो आउट लेट इन द इवनिंग एंड नाइट्स। आपको पता है बच्चों कि कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। सो यू आर स्मॉल लिटिल एंजल्स। आपको कभी भी अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको कभी कोई स्ट्रेंजर मिल जाएगा, यू कैन गेट किडनैप्ड, या खुदा ना खासा अंधेरा होता है, यू कैन मतलब इट कैन कॉज यू एनी हार्म। सो इट्स बेटर नॉट टू स्टे आउट लेट इन द इवनिंग एंड नाइट। Now coming to the last one, don't open door for strangers. हमें कभी भी strangers को दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, because they can be thieves भी, वो चोर भी हो सकते हैं, और else they can be kidnappers also. So you should never, अगर आप कभी भी घर पे अकेले होंगे, आप कभी भी अगर आपको stranger knock करेगा कभी भी उसको दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। You shouldn't आपको हमेशा मतलब आपको अपनी सेफ्टी का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सो बच्चों, coming to the conclusion, मैं आपको बता दूँ that this world is a very beautiful place, but at the same times there are some demons living in the world जो अच्छे नहीं होते हैं, and these rules जो है these help us to remain safe. ये हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। we should never feel bound of them. हमें कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए कि हम इनसे बंधे हुए हैं। ये जो रूल्स है ये सब हमारी सेफ्टी के लिए है। I hope that you all will follow these rules that I taught you today, so that you can be the best students of the whole entire world. Assalamu alaikum. This was all for today.